अस्सलाम वालेकुम। आपने यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर बहुत सारी इस तरह की पोस्ट देखी होंगी कि फलाने ने डिजिटल मार्केटिंग के ज़रिए इतने पैसे कमा लिए, फलाने ने इतने लाखों कमा लिए, फलाना इतने लाखों अभी भी कमा रहा है। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि क्या हम डिजिटल मार्केटिंग से इतने ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं और डिजिटल मार्केटिंग किसे कहते हैं? वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग किसे कहते हैं? मिसाल के तौर पर आपने पहले देखा होगा कि जब कोई कंपनी अपनी नई प्रोडक्ट लेकर आती थी या कोई नई कंपनी जब बनती थी तो अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए वो अपने जो इश्तिहार है उनको न्यूज़पेपर्स में देती थी, टीवी एड्स में चलते थे, बड़े बड़े बैनर्स लगवाती थी या रोड्स के ऊपर जो साइन बोर्ड्स होते हैं उनके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के जो अपने बैनर्स हैं उनको, पोस्टर्स को उनको लगवाया करती थी। तो इसके जरिए वो अपनी उस चीज़ की एडवर्टाइजमेंट करती थी। अब डिजिटल मार्केटिंग कैसे कहते हैं? मिसाल के तौर पर मेरी, जैसे कि मैंने शर्ट पहनी हुई है, मेरी एक शर्ट की फैक्ट्री है, मैं वहाँ पर शर्ट्स प्रोड्यूस करता हूँ, शर्ट्स बनाता हूँ। अब मैं अपनी शर्ट्स को जो है लोगों को बेचना चाहता हूँ, इसके लिए मैं क्या करूँगा? मैं इसके लिए आजकल के ज़माने में डिजिटल मार्केटिंग का रुख करूँगा। अपनी जो शर्ट्स का है उसकी एडवर्टाइज़मेंट मुख्तलिफ किस्म के जो एड्स लगते हैं उनके ज़रिए करूँगा। जैसे कि आपने देखा होगा फेसबुक के ऊपर वीडियो चलते वक़्त कोई ऐड लग जाता है, इंस्टाग्राम के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के एड्स नज़र आते हैं। इसके अलावा यूट्यूब के ऊपर भी वीडियो के शुरू में, वीडियो के लास्ट में, वीडियो के दरमियान में आपको जो एड्स देखने को मिलते हैं, ये तमाम का तमाम जो कंटेंट है, स्ट्रेटजी है, इसी को डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। डिजिटल मार्केटिंग की 6 किस्में हैं। सबसे पहले आता है कंटेंट मार्केटिंग, फिर आता है सर्च इंजन मार्केटिंग, उसके बाद आता है पे पर क्लिक, फिर आता है सोशल मीडिया मार्केटिंग, उसके बाद ईमेल मार्केटिंग और आखिर में आता है एफिलिएट मार्केटिंग। सबसे पहले हम बात करते हैं कंटेंट मार्केटिंग किसे कहते हैं। यानी ये कि हम किसी भी चीज़ का कंटेंट बनाते हैं। यानी अगर मेरी शर्ट्स की मिसाल के तौर पर फैक्ट्री है, मैं अपनी शर्ट्स की प्रमोशन के लिए वहाँ पर एक कंटेंट बनाऊँगा, यानी छोटी-छोटी वीडियोज़ बनाऊँगा, जिसके अंदर मैं अपनी शर्ट्स की क्वालिटीज़ और उनके कलर्स वगैरह मुख्तलिफ किस्म की जो चीज़ें वीडियोज़ में नज़र आती हैं, वो बनाऊँगा। उसके बाद मैं अपनी शर्ट्स की पिक्चर्स वगैरह लेकर उनके ऊपर एक ब्लॉग वगैरह लिखूँगा, या पोस्ट वगैरह बनाऊँगा, जिसके अंदर मैं अपनी कंपनी की, अपनी शर्ट्स की जो कलर्स हैं, उनकी जो साइज़ेज़ हैं, उनकी जो प्राइसेज़ हैं, वो वगैरह डिस्कस करके वो एक पूरा एक आर्टिकल लिखूँगा, एक वीडियो बनाऊँगा। उसके अलावा मैं छोटे-छोटे जो एड्स हैं अपनी शर्ट के वो बनाऊँगा। तो ये जो तमाम का तमाम प्रोसेस है, यानी आर्टिकल बनाना, यूट्यूब की वीडियोज़ बनाना या कोई भी किस्म की वीडियोज़ बनाना, एड्स बनाना और मुख्तलिफ किस्म की जो पोस्ट हैं या ब्लॉग्स वगैरह हैं, वो ब्लॉग्स बनाकर जो ऐसी पोस्ट वगैरह जो एडवर्टाइज़मेंट में काम आए, इसे कहते हैं कंटेंट मार्केटिंग। यानी ये कि आप अपनी चीज़ के लिए किसी किस्म का कोई कंटेंट बना रहे हैं, इसको कहते हैं कंटेंट मार्केटिंग। और डिजिटल मार्केटिंग की ये सबसे पहली किस्म है। इसके बाद आती है सर्च इंजन मार्केटिंग। सर्च इंजन मार्केटिंग किसे कहते हैं? यानी ये कि अगर मिसाल के तौर पर मैंने यूट्यूब की कोई वीडियो बना ली, उसके अंदर मैंने अपनी शर्ट्स की जो फैक्ट्री है, उसके बारे में तमाम का तमाम प्रोसेस, या फिर उसके ऊपर जो अपनी एडवर्टाइज़मेंट की या कोई ऐड बना लिया, या उसके अलावा मैंने कोई ब्लॉग बना लिया, उसके ऊपर मैंने उसकी एसईओ की, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन करनी करनी है मैंने, इस तरीके से कि जब भी मैं, कोई बंदा आए वहाँ पर टी-शर्ट्स, अगर गूगल पर आए, वहाँ पर आकर टी-शर्ट्स लिखे, तो जो गूगल है सबसे पहले मेरी वेबसाइट को शो करवाए। अगर यूट्यूब में आ जाए, मैं वहाँ पर इस तरीके के टी-शर्ट्स जो है उसको टाइप करूँ, तो यूट्यूब जो है सबसे पहले मेरा ऐड दिखाए। तो इसके लिए हमें जो है वो अपनी वेबसाइट की, अपने चैनल की एसईओ करनी पड़ती है। वहाँ पर रैंकिंग वर्ड्स जो हैं उनके ऊपर काम करना पड़ता है, और ऐसे कीवर्ड्स हमें उसके ऊपर काम करना पड़ता है जिनकी डिफ़िकल्टी लेवल 0 हो। यानी ऐसे कीवर्ड्स के ऊपर हमें आर्टिकल्स लिखने पड़ती हैं, वीडियोज़ बनानी पड़ती हैं अपनी प्रमोशन के लिए, कि जिनके जो आर्टिकल्स हैं, कि जिनकी जो रैंकिंग वीडियोज़ हैं, सॉरी, जिनकी जो रैंकिंग डिफ़िकल्टीज़ हैं वो 0 हों। तो अगर हम उनके ऊपर काम करेंगे तो उसके ज़रिए हमारी जो वेबसाइट है, हमारा जो ऐड है, हमारी जो वीडियो है, वो ज़्यादा रैंक करेगी। और जब भी कोई बंदा सर्च करेगा टी-शर्ट्स के बारे में, तो गूगल, यूट्यूब और मुख्तलिफ किस्म के प्लेटफ़ॉर्म हमारा ऐड और हमारी पोस्ट जो है उसको सबसे ऊपर दिखाएगी। इसको कहते हैं सर्च इंजन मार्केटिंग, यानी अपनी वेबसाइट को जो है सर्च में लाना। इसके बाद जो आता है वो होता है पे पर क्लिक। यानी ये कि आपने यूट्यूब के ऊपर देखा होगा एड्स चलते हैं, फेसबुक के ऊपर देखा होगा एड्स चलते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर, ट्विटर के ऊपर और मुख्तलिफ किस्म की इस तरह की जो वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर जो एड्स चलते हैं, उन एड्स की पेमेंट होती है। यानी ये कि हमें अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए फेसबुक को, इंस्टाग्राम को और इस तरह की जो वेबसाइट्स हैं, जो इनके प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उनको पेमेंट करनी पड़ती है। इस पेमेंट के तरीके को कहते हैं पे पर क्लिक। यानी क्लिक के ज़रिए हम पेमेंट करते हैं, और इस क्लिक के ज़रिए हमारे जो एड्स हैं, हमारी जो वेबसाइट्स हैं, हमारे जो वीडियोज़ हैं, वो रैंक करती हैं।
और अगर हम इनके ऊपर ज़्यादा पैसा लगाएँगे, हमारी वीडियो ज़्यादा रैंक करेंगी, कम पैसा लगाएँगे, हमारी वीडियोज़ कम जो है रैंक में आएँगी। तो इसका जो बजट है वो हम खुद सिलेक्ट करते हैं। बजट सिलेक्ट करने के बाद हम अपने एड्स लगा सकते हैं। इसी को कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग की जो किस्म है पे पर क्लिक। इसके बाद आता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर भी हमें पे पर क्लिक करनी पड़ती है। यानी ये कि वहाँ पर हम फेसबुक के ऊपर अपना जो पेज है, पेज बनाते हैं अपना फेसबुक के ऊपर। अपना पेज बनाने के बाद हम उसके ऊपर जो बूस्ट पोस्ट करते हैं, यानी अपनी पोस्ट को बूस्ट करते हैं, उसको रैंकिंग में लाते हैं, उसके लिए हमें पेमेंट करनी पड़ती है। हम मुख्तलिफ किस्म के जो एडवर्टाइजमेंट उनके प्लान्स हैं, उनके मुताबिक हमें उनको पे करना पड़ता है। तो अगर हम उसके ऊपर अच्छे तरीके से रैंक करना चाहते हैं, तो हम अपनी सिंपली पेज तो बन जाता है। सिर्फ पेज बनने से जो यूट्यूब है या जो फेसबुक है, वो हमारे पेज को रैंक नहीं करता, बल्कि अगर हम उसकी पेमेंट करें, एडवर्टाइजमेंट करें, अपनी चीज़ों की, अपनी अपनी प्रोडक्ट्स की रैंकिंग करेंगे, तो तब जाके हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो रैंक होंगी। इसके लिए हमें मुख्तलिफ किस्म के प्लेटफॉर्म्स मिल जाते हैं। फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, लिंक्डइन हो गया, ट्विटर हो गया और इसके बाद गूगल एड्स हो गए। ये तमाम के तमाम जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ये हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको रैंक करते हैं और उनको फर्स्ट पोजीशन पर लाते हैं। इसके लिए हम इनको कुछ चार्जेस भी पे करते हैं। उसके बाद होता है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग क्या कहते हैं? जैसे कि मेरी एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट के ऊपर अगर कोई शख्स आता है, आकर वहां पर मेरी वेबसाइट को देखता है, मेरी चीजों को देखने के बाद वो चला जाता है। उसके बाद वो काफी अरसे तक मेरे जो वेबसाइट है उसके ऊपर नहीं आता। मैं एक ईमेल स्ट्रेटेजी बनाऊंगा। उस ईमेल के जरिए मैं उन लोगों को सेलेक्ट करूंगा उस ईमेल में कि जो जो मेरी वेबसाइट के ऊपर आए, आने के बाद यहाँ से कोई चीज बाय नहीं की, चले गए, या मेरी वीडियो पर आए, मेरे एड्स को देखा और उनको इंटरेस्ट था इस चीज में, उन्होंने मेरे एड्स को पूरा देखा। क्योंकि एनालिटिक्स के जरिए हमें ये तमाम चीजें पूरी मिल जाती हैं कि किस बंदे ने हमारी वीडियो को, हमारे ऐड को कितना देखा और फिर चला गया। तो हम अगर ये देखें कि उसने हमारी वीडियो को, हमारे ऐड को, हमारा जो पोस्ट है उसको ज्यादा देर तक पढ़ा, तो हम ईमेल के जरिए उसको बता सकते हैं कि भाईजान आप हमारी वीडियो पर, आप हमारे ऐड पर, आप हमारी जो वेबसाइट है उसके ऊपर आए थे और आने के बाद आप चले गए थे और हमारी ये प्रोडक्ट्स हैं, साथ अपनी प्रोडक्ट्स मेंशन करके आप उसको ईमेल भेज सकते हैं, ताकि अगर उसका इंटरेस्ट है तो अगर यहाँ से वेबसाइट के बाद जाने से हो सकता है कि वो वेबसाइट से चला गया, उसके बाद में वेबसाइट ना मिल रही हो या वो भूल गया हो, तो आपके ईमेल मिलने से वो आपकी जो चीज़ है अगर उसमें इंटरेस्टेड है तो उसको बाय कर सकता है। तो इस तरीके से जो ईमेल्स भेजी जाती हैं और मुख्तलिफ किस्म के जो इस तरीके के मैसेज भेजे जाते हैं, इसी को कहते हैं ईमेल मार्केटिंग। यानी ईमेल के जरिए अपनी जो है मार्केटिंग करना, अपनी जो कंपनी है, अपनी जो प्रोडक्ट है उसकी एडवर्टाइजमेंट करना, इसी को कहते हैं ईमेल मार्केटिंग। इसके बाद आता है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है कि मिसाल के तौर पर आपकी एक वेबसाइट है या आपने एक इंडस्ट्री खोल ली है, टी शर्ट्स की इंडस्ट्री खोल ली है, आप इसकी जो है डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं। यानी ये कि आप अकेले इसके ऊपर काम कर रहे हैं, आपके अकेले काम करने से इतना ज़्यादा ट्रैफिक आपकी वीडियोस पर नहीं आता, तो आप इसके लिए एफिलिएट सिस्टम खोल सकते हैं। एफिलिएट सिस्टम किसको कहते हैं? यानी ये कि मैं यहाँ पर एक एडवर्टाइजमेंट लगा दूं कि जो मेरी वीडियोस को आगे लोगों को शेयर करेगा अपने लिंक के जरिए, एक उसके जरिए लिंक का जो सिस्टम है उसको हम चला दें और हम उसके जरिए ये एडवर्टाइजमेंट लगा दें कि जो मेरे इस लिंक के जरिए आगे किसी को इस प्लेटफॉर्म के ऊपर लेकर आएगा या इसके ऊपर शॉपिंग करवाएगा या इसके ऊपर उसको साइन अप करवाएगा, तो उसके साइन अप करने से, यानी तीसरे बंदे के साइन अप करने से जो दूसरा बंदा होगा जो दरमियान में कम्युनिकेशन का जरिया बना, उसको कमीशन मिलेगा। सिंपली ये कि ये थर्ड पार्टी सिस्टम हो जाता है कि दरमियान वाला जो बंदा यानी दूसरा बंदा था, उसका काम था तीसरे बंदे को पहले बंदे के साथ लिंक करने का, तो लिंक करने के उसको पैसे मिल जाएंगे। इस तरीके से बहुत सारे लोग होते हैं कि वो जो है एफिलिएट सिस्टम उसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं। इससे उनको काम भी नहीं करना पड़ता, सिर्फ और सिंपल लोगों को उस वेबसाइट के ऊपर लाने से या शॉपिंग करवाने से या उनके ऊपर साइन अप करवाने से उनको कमीशन मिल जाता है। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पोस्ट में शेयर करते हैं और हज़ारों बंदे जो हैं एफिलिएट सिस्टम में हमारे साथ जुड़ जाते हैं। तो एफिलिएट सिस्टम के ज़रिए भी हम अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं और ये भी बहुत अच्छा तरीका है एफिलिएट मार्केटिंग, जो डिजिटल मार्केटिंग की एक किस्म ही है। तो डिजिटल मार्केटिंग क्या है, इसकी कौन कौन सी टाइप्स है और टाइप्स के जरिए हम किस तरीके से अर्निंग कर सकते हैं, तो ये मैंने एक शॉर्ट सी वीडियो बनाकर आपको सिंपली समझा दिया कि हम डिजिटल मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं। तो जैसे कि वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि अब डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज्यादा रैंकिंग में चल रही है, क्योंकि अब न्यूज़पेपर्स वाला जो काम है वो खत्म हो गया है। बैनर्स में भी अब इतने ज्यादा लोग पैसे खर्च नहीं करते, क्योंकि बैनर्स पोस्टर बनवाते वक्त बहुत सारे कंपनियों के जो चार्जेस हैं वो आते थे। अब डिजिटल मार्केटिंग के जरिए उनका जो बजट है वो कम हो जाता है, क्योंकि हमने एड्स लगाने होते हैं सिंपल,
ऑनलाइन और सोशल मीडिया के ऊपर जो एड चलते हैं वो उनकी प्राइस जो है, उनका बजट जो है वो इतना ज़्यादा नहीं होता। तो अब हर कंपनी जो है वो डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर कन्वर्ट हो रही है और डिजिटल मार्केटिंग ही कर रही है। आप इन तमाम यानी ये 6 जो किस्में हैं, इन 6 किस्मों से अगर किसी एक किस्म में भी आप गिरफ्त अपनी हासिल कर लेते हैं, आप उसके अंदर परफेक्ट बन जाते हैं, आप उसका नॉलेज हासिल कर लेते हैं, तो आप भी डिजिटल मार्केटिंग के ज़रिए लाखों कमा सकते हैं। आप बड़ी-बड़ी कंपनीज़ के लिए काम कर सकते हैं। अगर आप बड़ी-बड़ी कंपनीज़ के लिए काम नहीं करना चाहते, तो आप अपनी खुद इंडस्ट्री, अपनी कंपनी घर में बैठे खोल सकते हैं और अपना काम आप घर बैठे खुद भी कर सकते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म बन चुका है। आप इसके ऊपर अर्निंग करने के लिए एक छोटा-मोटा कोई डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर लें, एक सर्टिफ़िकेट ले लें, जो आपको इसमें हेल्प भी करेगा अपनी जॉब लेते वक़्त या किसी भी किस्म का काम लेते वक़्त। तो आप छोटा-सा कोर्स कर लें। आप प्रैक्टिकल जब कोर्स करेंगे तो आपको समझ उसकी ज़्यादा आएगी ऑनलाइन की निस्बत। अगर आप ऑनलाइन भी करना चाहें तो बहुत सारी वीडियोज़ मौजूद हैं जिनके अंदर डिजिटल मार्केटिंग के तमाम कोर्सेज़ मौजूद हैं। मैं भी इंशाअल्लाह ताला एक अलग से कैटेगरी बनाकर और उनके एपिसोड्स बनाकर डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर पूरा कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूँ। तो आपको डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर एक पूरा कोर्स मेरे चैनल पर मिल जाएगा। इसके लिए आपको थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा, लेकिन इंशाअल्लाह ताला मैं जल्दी इसके ऊपर एक पूरा कोर्स लॉन्च करूँगा। तो आप मेरे चैनल के ऊपर भी वॉच कर सकते हैं। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप फिज़िकल कहीं से अगर डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स आपको मिलता है, तो आप वो कोर्स कर लें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ में इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अगली वीडियो तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।